लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भाजपा हर समय चुनाव के लिए तैयार है, चुनाव की तिथि तय करेगा निर्वाचन आयोग। राजस्थान पुलिस की 10 महिला कर्मियों ने साहस की मिसाल पेश की, सीएम भजनलाल शर्मा ने उन्हें प्रेरणा बताया। जयपुर में ईद उल फितर पर रैली और विरोध प्रदर्शन, नमाज के बाद अमन चैन की दुआ। पंजाब सरकार राजस्थान से 1.44 लाख करोड़ पानी बकाया वसूलने को कोर्ट जाएगी। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि भाजपा हमेशा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार रहती है और संगठन लगातार जनता से जुड़े रहने का काम कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव की तारीख घोषित करना केवल निर्वाचन आयोग का अधिकार है और इस पर किसी भी तरह की अटकलों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। राठौर ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता हर स्तर पर सक्रिय हैं और जनता के मुद्दों को समझते हुए आगामी चुनाव में मजबूत भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी जोर दिया कि भाजपा का फोकस विकास और जन कल्याण पर केंद्रित रहेगा और पार्टी चुनावी तैयारियों के साथ साथ सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर भी जागरूकता बढ़ा रही है। सरकार पूरी तरह से तैयार है। ये निर्वाचन आयोग का काम है कि वो चुनाव कब करवाए। एक स्वतंत्र संस्था है निर्वाचन आयोग, वो निर्णय करे। जब आचार संहिता लगा देगी, हम मैदान में कूद पड़ेंगे, चुनाव हो जाएंगे। तैयार है हम। राजस्थान पुलिस की 10 महिला कर्मियों ने साहस, संवेदनशीलता और कर्तव्य निष्ठा का प्रेरक उदाहरण पेश किया है। इन्होंने कठिन परिस्थितियों में लोगों की जान बचाने, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने और सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। इन महिला पुलिस कर्मियों ने पारिवारिक दायित्वों के साथ साथ अपनी ड्यूटी को सर्वोपरि रखते हुए ये साबित किया कि वर्दी में मातृत्व और मजबूती साथ चल सकते हैं। भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर इन जाबाज महिला कर्मियों से संवाद कर उनके साहसिक कार्यों की सराहना की और उन्हें पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा बताया। ईद उल फितर पर जयपुर के आमेर में शिया सुन्नी समाज ने रैली निकालकर अमेरिका इजराइल के खिलाफ विरोध जताया। ईरान पर हमले के विरोध में प्रदेश के कई जिलों में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की गई और मस्जिदों पर काले झंडे लगाए गए। अजमेर में इमाम ए जुमा मौलाना सैयद तकी जाफर ने शोक जताते हुए इस बार सादगी से ईद मनाने की बात कही। वही नमाज के बाद अमन चैन की दुआ की गई और लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। हिंदू समाज ने भी फूल बरसा कर स्वागत किया। इस अवसर पर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में जन्नती दरवाजा आधे दिन के लिए खोला गया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पंजाब सरकार राजस्थान से पानी के 1.44 लाख करोड़ बकाया की वसूली के लिए अदालत का रुख करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि 1920 के समझौते के तहत राजस्थान लगातार पंजाब का पानी ले रहा है, लेकिन 1960 के बाद से रॉयल्टी देना बंद कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी और राजस्थान को कोर्ट में जवाब देना होगा। उन्होंने पिछली सरकारों पर भी इस मुद्दे को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। वहीं राजस्थान सरकार ने इन दावों को खारिज करते हुए इसे असंवैधानिक बताया। राज्य का कहना है कि नदियां राष्ट्रीय संसाधन है और आजादी के बाद हुए समझौतों में किसी प्रकार की रॉयल्टी का प्रावधान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अपने सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए विशेष प्रशिक्षण अभियान शुरू करेगी। इस अभियान में राज्य के 30 लाख कार्यकर्ताओं को एआई और सोशल मीडिया के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाएगी। हर स्तर के ट्रेनिंग सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन केवल पार्टी के सरल ऐप के माध्यम से होगा और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। सफल प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। प्रदेश स्तर के नेताओं के लिए 15 विशेष सत्र आयोजित होंगे, जिनमें चुनाव प्रबंधन, मीडिया प्रबंधन और एआई के सही उपयोग जैसे विषय शामिल हैं। इस अभियान में 857 वक्ता अलग अलग स्तर पर प्रशिक्षण देंगे। राजधानी जयपुर में ईद उल फितर हर्षोल्लास और भाईचारे के माहौल में मनाया गया।
दिल्ली रोड स्थित ईदगाह में सुबह 8:30 बजे नमाज अदा की गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। नमाज के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। नमाज के बाद अमन, चैन, खुशहाली और तरक्की के लिए विशेष दुआ की गई। उलेमा और समाज के जिम्मेदार लोगों ने नशे जैसी बुराइयों के खिलाफ जागरूकता फैलाई। शहर भर के बाजार और गलियों में भी ईद की रौनक देखने को मिली। पूरे राजस्थान में गणगौर पर्व हर्षोल्लास और गहरी आस्था के साथ मनाया जा रहा है। सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर अखंड सौभाग्य की कामना कर रही है। वहीं कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए मंदिरों में पूजा अर्चना कर रही हैं। पर्व के अवसर पर महिलाएं पारंपरिक परिधान और 16 श्रृंगार के साथ गणगौर माता की पूजा कर रही हैं। घर घर में प्रतिमाओं को सजाया गया और भक्तिमय भजन और मंगल गीतों से वातावरण गुंजायमान हो रहा है। शाम को शहर में भव्य सवारी निकाली जाएगी। राजस्थान के मेवात की पहाड़ियों और जंगलों में बैठे डिजिटल लुटेरों के खिलाफ डीग पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस चलाकर बड़ी कार्रवाई की। एसपी कमलेश शरण गोपीनाथ के नेतृत्व में शुक्रवार आधी रात को पहाड़ी और खेतवाड़ा के जंगलों में रेड कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 4 किशोर भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार ये ठग सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर हनी ट्रैप के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करते थे। OLX और QR कोड का गलत इस्तेमाल कर भी लोगों की जमा पूंजी लूटते थे। पुलिस ने ठगों के पास से 12 स्मार्टफोन और 16 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए हैं, जिनकी जांच में लाखों रुपए के लेन देन के सबूत मिले। आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और साइबर ठगी की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करने को कहा गया है। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.